अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहां होंगे आबाद होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। जी तो दोस्तों, आज फिर एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद करता हूं और आज हम निकले हैं जामशोरो की तरफ। तो अभी हम मौजूद हैं जामशोरो रोड पर। सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही माशाल्लाह प्यारा मौसम है। गर्मी में जो है ट्रेवल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जून का महीना है तो सुबह सुबह सवेरे निकलने में जो है ज़्यादा बेहतर लगता है। जामशोरो एक छोटा सा शहर है, लेकिन ये फेमस जो है अपने इसलिए है कि यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, जिस वजह से लोग अक्सर यहाँ पर रहते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम है। अभी ठंड है, जबकि रात को जो है बहुत ज़्यादा वो हब्स हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर है और हवा भी स्टार्ट हो गई है। इतनी नहीं है, अलबत्ता स्टार्ट हो गई है। जितनी हैदराबाद में कॉमनली होती है उतनी ज़्यादा हवा अभी नहीं है। तो दोस्तों, ये है यहाँ का अल-मंज़र कहलाता है और यहाँ पर जो है एक बिराज है। जी तो दोस्तों, ये है कोटड़ी बैराज और यहाँ से कुछ कैनाल्स जो है वो निकलते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे। तो नीचे जो है वो सीढ़ियाँ भी हैं और ये सामने कैनाल्स निकल रहे हैं इससे, माशाल्लाह। जी तो दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू था और अभी हम निकलने लगे हैं जामशोरो सिटी की तरफ। लेकिन जो है रास्ते में हमें रुकना है आगे। जो वैसे तो ये पूरा ही अल-मंज़र कहलाता है, लेकिन आगे जो है जिस तरफ से कश्तियाँ वगैरह जाती हैं और लोग उसमें जो है सैर करते हैं कश्ती में, वो जगह आगे है, तो वो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो कमेंट ज़रूर करें कि मुझे किस जगह पे ट्रैवल करना चाहिए, ख़ास तौर पर हैदराबाद के नियर वाले एरियाज़ में किस जगह पे मुझे जाना चाहिए। अभी जो है कोटड़ी बैराज के बिल्कुल बीच पर मौजूद हैं और ये जो है दरिया का व्यू अभी आ रहा है और ये सामने हमारे पुल है और ये हमारी बाइक खड़ी हुई है। ये सामने शायद आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पे कश्तियाँ मौजूद हैं। कोटड़ी बैराज का ऑफिशियल नेम गुलाम मोहम्मद बैराज है। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद सिंध और पंजाब में ज़मींदारों और किसानों की पानी की ज़रूरत में इजाफा हुआ। इस वक्त सिर्फ सखर बैराज ही मुकम्मल काम कर रहा था, लेकिन हैदराबाद के आसपास और साउथ सिंध की ज़मीनों तक इंडस का पानी पहुंचाना मुश्किल हो गया था। 1950 में नए पाकिस्तान को पानी की कमी और फ्लड कंट्रोल का मसला पेश आया। इसलिए हुकूमत ने फैसला किया कि एक नया बैराज बनाया जाए जो सिंध के सेंट्रल हिस्से इरिगेशन सिस्टम मजबूत करे, मॉनसून के दौरान फ्लड्स को कंट्रोल करे, वाटर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाए। एक्शन का काम 1950 में स्टार्ट हुआ और 1955 में मुकम्मल हुआ। तो दोस्तों, अभी हम लेफ़्ट साइड पे मुड़ चुके हैं और ये वो जगह है जहाँ पर लोग अक्सर जो है वो रुकते हैं और कश्तियों पर भी जाते हैं। सामने अगर आप लोगों को ग्रिल के सामने नज़र आ सके तो यहाँ पे कश्तियाँ मौजूद हैं। शायद यहाँ पे नीचे जाने का भी रास्ता हो, लेकिन हमारे पास बाइक है तो हम जो है नीचे नहीं जा पाएंगे और ऊपर से ही आप लोगों को ये व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत अभी सनराइज़ का जो है वो व्यू आ रहा है और सामने कश्तियाँ खड़ी हैं हमारी। जी तो दोस्तों, ये है कोटड़ी बैराज। एक और साइड से कोशिश करते हैं आपको इसका व्यू दिखाएं। और ये हम रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी है और यहाँ की हमने सुना है कि फ़िश बहुत फेमस है। तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो हम उसको जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता जो खूबसूरत जगह है यहाँ की वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कवर कर सकें और पार्क से हम जो है तस्वीर या वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ ब्रिटिश और फॉरेन कंसल्टेंट्स ने मिलकर डिज़ाइन बनाया। 915 मीटर्स पर मुश्तमिल है और 44 गेट्स पर डिपेंड करता है, जो कि मैन्युअली कंट्रोल होते हैं।
मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी 8,75,000 क्यूसेक्स है। जी तो दोस्तों अभी हम जो है पहुंच गए हैं जामशोरो में। जामशोरो शहर में मौजूद है हम अभी, लेकिन शहर लग रहा है कि अभी बंद है। जामशोरो एक छोटा सा शहर है। तो ये जो पुल है यहाँ से ऊपर से हाईवे की तरफ रास्ता जाता है, जो कि 7 वगैरह जाता है, 7 जाता है या कराची जाता है रास्ता पे मुड़ रहे हैं। और ये रास्ता जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। आपको राइट साइड पे बिल्डिंग नज़र आ रही हो तो ये सिंध यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। आई थिंक ये टेक्स्ट बुक बोर्ड जो बुक्स जो प्रिंट करवाते हैं, सिंध टेक्स्ट बुक, ये उनकी बिल्डिंग है जो राइट साइड पे आपको शायद नज़र आ रही है। उसके बराबर में एक ग्रीन और वाइट कलर की मस्जिद भी है। जामशोरो की हवाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं और शायद वीडियो में भी इसकी आवाज़ आ जाए। जी तो दोस्तों यहाँ से हम लगे हैं मुड़ने। ये जो है सिंध यूनिवर्सिटी का रास्ता है, पर आई थिंक यहाँ से बंद है रास्ता। आगे से मैं भी खुला हो, अगर खुला हुआ होगा तो आपको ज़रूर विज़िट करवाएंगे। ये है जी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ये जी है सिंध यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी। वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन अभी जो है मैं सुबह को सवेरे आया हूँ ताकि व्यू अच्छा आ सके और वीडियो अच्छी बन सके, कलर्स अच्छे आ सकें। इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। जी तो दोस्तों ये है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। 60 डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में। इंशाल्लाह जो है अलग ही एक वाइब होती है यहाँ की। और क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जो है अक्सर हमें एक जो है वाइब मिलती है कौमियत की, और अपनी कौम से एक मोहब्बत होने लगती है, क्योंकि शऊर भी पैदा होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और जो है हमारा क्या हक है। ये चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। तो इस वजह से जो है बहुत एक ख़ूबसूरत वक्त होता है जब हम यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं। ये जी हम फिर से आ चुके हैं हाईवे पर। जी तो दोस्तों ये थी सिंध यूनिवर्सिटी और जामशोरो सिटी की तरफ निकले हैं। कराची हाईवे से होते हुए हैदराबाद कराची हाईवे की तरफ से जो है गुजरेंगे और फिर कासमाबाद की तरफ से जाएंगे। एक बहुत छोटा सा शहर है और ये शहर जो है तकरीबन जो है बस एक पुल के नीचे छोटी सी जगह है, जो एक दो पुल हैं, फ्लाईओवर्स हैं जिसके नीचे वो जो है बसा हुआ है। बाकी इसकी आबादी तो यकीनन है ज़्यादा, सोसाइटीज़ बनी हुई हैं या कॉलोनीज़ बनी हुई हैं अलग से, लेकिन जो इसका शहर है, जो टाउन एरिया है, वो बहुत छोटा सा है। ये है जी इसकी मेन मार्केट। यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह मौजूद होती है और
ये जी यहाँ की शॉप्स हैं, जो बाज़ार है, मेन बाज़ार है जामशोरो की। लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो अभी शॉप्स जो है ओपन होना स्टार्ट हुई हैं। हैदराबाद शहर में तो 12-1 बजे से स्टार्ट होती हैं दुकानें खुलना, लेकिन क्योंकि ये छोटा शहर है और ज़्यादातर जो है गांव देहात वगैरह से लोग आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जल्दी दुकानें जो है खुलना स्टार्ट हो गई हैं। फिर से जी हम हैं उसी पुल पर और अब हम घर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ है मोटो व्लॉगिंग का, तो इसलिए मैं अभी करीब करीब के जो शहर हैं या जगहें हैं वहाँ पे घूमने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ही मैं कहीं दूर जाऊँगा। बहुत ही अच्छा रहता है बंदा अगर प्लानिंग के साथ चले तो। तेज़ हवा चल रही है दोस्तों, अभी हवा जो है स्टार्ट हो गई है। और ये है जी जामशोरो की सिंध यूनिवर्सिटी की सोसाइटी। दोस्तों ये था जामशोरो और हम अब निकले हैं अपने घर की तरफ और जा रहे हैं, हाईवे पर मौजूद हैं अभी। ये जो रास्ता राइट साइड पे जा रहा है, ये रास्ता जाता है कराची हाईवे की तरफ, कराची की तरफ। और हम मुड़े हैं लेफ़्ट साइड पे, जो कि रास्ता जा रहा है हैदराबाद। आज मैंने एक चीज़ मिस की है कि किसी भी एरिया के लिए जो है एक स्टोरी होना लाजमी है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ की रिसर्च ज़रूर करें थोड़ी बहुत, ताकि आपकी वीडियोज़ अच्छी बन सकें। क्योंकि वीडियो के क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ आपकी ऑडियो भी मैटर करती है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और आपका जो कंटेंट है वो वर्थ करता हो किसी वजह से। तो बेहतर ये है कि उन जगहों की इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो थोड़ी बहुत, जहाँ बंदा ट्रैवल करने जा रहा हो। ये जी कोटड़ी टोल प्लाज़ा पर पहुँच चुके हैं हम। ये हालत देखें, इस ब्रेकर से बचने के लिए ये इतनी हैवी गाड़ियाँ जो है वो रोड से उतरकर जो है वो क्रॉस कर रही हैं और अपने लिए भी मसला, ट्रक कल्टी हो जाते हैं अक्सर, और दूसरे लोगों के लिए भी जो है मसला पैदा करना। ये जी हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी खैर आफियत से घर पहुंच गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।